हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाई राजेश चौधरी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप जब भी कोई एग्ज़ाम देते हो उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद या तो पॉजिटिव रिजल्ट रहता है या नेगेटिव रिजल्ट रहता है। तो जो नेगेटिव रिजल्ट रहता है वो बच्चे क्या है, किसी न किसी कारण की वजह से कम अंक आए उनके, और उन कम अंकों की वजह से अवसाद का या डिप्रेशन का जो शिकार बन जाते हैं और वो अपनी स्टडी को विराम दे देते हैं। दोस्तों, तो उनके लिए एक तो ये वीडियो खास है, उनको तो ये वीडियो ज़रूर देखना है। तो उन छात्रों से तो मेरा ये कहना है, और भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहता है तो आपको डिप्रेशन में नहीं आना बिल्कुल भी। दोस्तों, भगवान ने हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा सोच के रखा है। ये जो चीज़ें हैं तुम्हारी परिणाम के बाद जो तुम डिप्रेशन का शिकार बन जाते हो, इन चीज़ों से परे रहो। तुम्हें केवल कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण ने वैसे भी कहा है, कर्मण्ये बाधिकारस्य मा फले कदाचन। भगवान कृष्ण जब अर्जुन से संवाद कर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने, अर्जुन भी अपने परिणाम को लेकर क्या चिंतित था, तो वो कृष्ण भगवान से यही पूछ रहा था कि भगवान हमें इनको जीतेंगे या ये हमको जीतेंगे, हमको ये परिणाम पता नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर अर्जुन क्या अवसाद में था। तो भगवान कृष्ण ने उसको यही कहा था कि अर्जुन, तुम्हारा केवल युद्ध करने का अधिकार है, तुम्हें कर्म करना है, केवल युद्ध करना है, उसके फल के बारे में नहीं सोचना है। जो फल होगा उसका वो देने का अधिकार किसको है? भगवान को है। ठीक है दोस्तों, और एक और बात, इसी बात को मैं यहीं जोड़कर आपको समझाना चाह रहा हूँ। भगवान ने जो आपके लिए सोच रखा है वो कुछ न कुछ बेहतर सोच रखा होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित घटना है, आपने टाइटैनिक जहाज के बारे में तो सुना होगा। जो आइसबर्ग, जो एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ होता है जिससे टकराकर डूब गया था, उसकी एक मैं आपको चर्चित घटना है, उसको मैं एक बार सुना देता हूँ। उससे भी आपको कुछ न कुछ चीज़ें तो समझ में आएंगी। दोस्तों, एक जो टाइटैनिक जहाज के बारे में एक अच्छी घटना है, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ वो क्या घटना है। एक बार जब टाइटैनिक जहाज जिसको बनाया गया था वो बहुत ही अच्छा जहाज था। वो इतना अच्छा था, इतना डेवलप तरीके से बनाया गया था कि वो समुद्र पर जब समुद्र की लहरों को पर जब वो चलता था ना, तो समुद्र की लहरों को भी चीरता हुआ चलता था। इतना अच्छा और इतना बेहतर डिजाइन जहाज था वो कि उस पर अपना सफ़र करने के लिए एक आदमी क्या है, उनके मन में कुछ न कुछ चीज़ें चलती रहती थी कि मुझे भी इस टाइटैनिक जहाज का सफ़र करना है। तो जब वो जहाज जब यात्रा प्रारंभ करता है तो उस यात्रा के प्रारंभ से पहले उसकी एडवांस में बुकिंग होती थी। तो एडवांस बुकिंग कराने के लिए एक क्लार्क स्कॉट नाम का व्यक्ति था जो एक किसान था। उस किसान के मन में एक यह विचार था कि मुझे भी अपने जीवन में कभी न कभी इस टाइटैनिक जहाज की क्या करनी है, सवारी करनी है, या इस पर क्या करना है, सफ़र करना है। तो जो टाइटैनिक जहाज है जब टाइटैनिक जहाज जब सफ़र के लिए निकलता था तो उससे पहले उसकी एडवांस बुकिंग में क्लार्क ने भी अपनी क्या है बुकिंग करवाई थी, और उसने 7 टिकट बुक करवाए थे, एक अपनी पत्नी का और 5 क्या है उसके पुत्र थे। तो जब उन्होंने अपनी पूरी जीवन की पूंजी को लगाकर जब टाइटैनिक जहाज के टिकट बुक कराए तो उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हम भी इस टाइटैनिक जहाज का क्या करेंगे, सफ़र करेंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है, टाइटैनिक जहाज का सफ़र प्रारंभ होना था 10 अप्रैल 1912 को, बुधवार का दिन था। उस दिन 10 अप्रैल 1912 बुधवार का दिन था जब टाइटैनिक जहाज को अपना सफ़र प्रारंभ करना था। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब क्लार्क उस जहाज पर सफ़र करने के लिए उस दिन के इंतजार में उत्सुक था, तो दोस्तों क्या होता है, क्लार्क के बच्चे को उनका जो पालतू कुत्ता होता है वो काट लेता है। और उस बच्चे को जब वो कुत्ता काट लेता है तो उसकी पत्नी क्लार्क से कहती है कि अजी मैं तो इस बच्चे के साथ रुकूंगी, लेकिन अब आप क्या करना, इन बाकी के 4 बच्चों को लेकर और जहाज के सफ़र के लिए जाओ। क्योंकि क्लार्क के जीवन का एक उद्देश्य सा बन गया था कि मुझे इस जहाज का क्या करना है, सफ़र करना है। तो उसकी बीवी ने उसको कहा कि उस बच्चे के साथ तो मैं रुक जाऊंगी और आप अन्य 4 बच्चों को लेकर जहाज के सफ़र पर जाइए। तो क्लार्क के मन में भी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि उसका जो एक मेन उद्देश्य क्या था, उसने पूरे अपने जीवन की पूंजी और कहाँ लगा दी थी, उन टाइटैनिक जहाज के टिकट की बुकिंग में। टिकट की बुकिंग करवाई थी उसने, और टिकट भी क्या नॉन रिफंडेबल था, मतलब उसने पूरे अपने जीवन की पूंजी उस जहाज की टिकट में लगा दी। दोस्तों अब आप यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, जब उस कुत्ते ने उसके बच्चे को काटा तो उसका बच्चा बीमार हो गया, और बीमार की वजह से ही उसको पत्नी को रुकना पड़ रहा था।
तो क्लार्क के मन में भी विचार आया कि ये सफ़र है, इसको तो आगे भी हम कभी न कभी कर लेंगे, या जो भी है स्थितियाँ अब उसके प्रतिकूल थी। तो उसने एक निश्चय किया कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ, जो हमारा बीमार बच्चा है, इसी के साथ मैं यहाँ पर रुकूंगा और सफ़र नहीं करेंगे। तो उसने एक निश्चय किया कि मुझे इस टाइटैनिक जहाज़ का अभी सफ़र नहीं करना है। तो दोस्तों क्या हुआ, कुछ दिनों बाद 15 अप्रैल 1912 को ये सूचना हुई। 1912 को उसको ये सूचना लगी कि टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग क्या होता है, एक समुद्र में एक पहाड़ होता है बर्फ का, जो जितना ऊपर होता है उससे कई 100 गुना समुद्र के नीचे होता है, मतलब बहुत विशाल पहाड़ होता है। उससे टकराकर टाइटैनिक जहाज क्या हो गया था, 2 हिस्सों में बंटकर और डूब गया। जब उसको ये सूचना मिली तो उसको इतनी प्रफुल्लता हुई, क्योंकि उसका परिवार बच गया था। नहीं, वो भी टाइटैनिक जहाज पर सफ़र करने के लिए जा रहा था ना दोस्तों, तो उसका परिवार क्या है, बच गया। तो उसको उस टाइम इतनी खुशी हुई, अपने परिवार के बचने की इतनी खुशी हुई कि जिस कुत्ते ने उसको काटा था, पहले तो उस कुत्ते को क्या है, वो गालियाँ निकाल रहा था, इस कुत्ते की वजह से मैं सफ़र नहीं कर पाया, मेरे पूरे जीवन की पूंजी चली गई। फिर बाद में जब उसको ये पता चला कि टाइटैनिक जहाज डूब गया है, तो उसने अपने उस पालतू कुत्ते को इतना दुलार किया जिसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको ये चीज़ यहीं समझाना चाह रहा हूँ कि भगवान ने आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर सोच रखा है दोस्तों। वहाँ पर क्लार्क और उसके परिवार का बचने का कारण क्या, कुत्ते का काटना हो गया। ऐसे ही भगवान ने आप सभी के लिए कुछ न कुछ बेहतर सोच रखा है। आपको तो केवल प्रयासरत रहना है, निरंतर रूप से प्रयासरत रहना है दोस्तों। अगर आप परिणाम के बारे में सोचकर अवसाद का शिकार हो जाओगे तो आप निश्चित रूप से असफलता को ही प्राप्त होगी, कभी भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती दोस्तों। तो इस बात को आप एकदम गांठ मान लो कि हमें तो जो भी हमारी एग्जाम है उसके लिए केवल और केवल कर्म करना है। क्या करना है, कर्म करना। आपका कर्म क्या है कि हमें तो अपनी स्टडी करनी है, ठीक है दोस्तों। स्टडी में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। कोई भी कुछ कमियां रह रही हैं, यहाँ पर स्टडी में कुछ कमियां रह रही है तो उनको दूर करो। हमको परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। लक्ष्य तो आपके मन में रहेगा, लेकिन परिणाम के बारे में नहीं सोचना है कि परिणाम मेरा क्या रहेगा। परिणाम का जो भी है ये इस पर डिपेंडेबल है। अगर हमारी स्टडी अच्छी है तो हमारे लिए भगवान ने कुछ न कुछ बेहतर सोच रखा होगा दोस्तों। तो इस बात को आप जहन में रखना कि हमें तो केवल और केवल क्या करना है, कर्म करना है दोस्तों। वैसे भी कर्म प्रधानता है, इसको ध्यान में रखना। कर्म की ही क्या है, प्रधानता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म की क्या है, प्रधानता है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखना दोस्तों। तो जो बच्चे या जो भी हमारे विद्यार्थी अवसाद का शिकार होते हैं तो उनसे मेरा यही कहना है, निवेदन है कि कभी भी अवसाद का शिकार नहीं हो, निरंतर रूप से अपनी स्टडी को बनाए रखें दोस्तों। तो आपसे मेरा तो यही निवेदन है कि निरंतर रूप से, अभी देखो राजस्थान में भी, राजस्थान एसआई की वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आनी है, सेंट्रल में भी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, और भी डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों ये बहुत सारी एसएससी की वैकेंसी अभी प्रेजेंट में चल रही है, बहुत सारी वैकेंसी हैं आपके लिए। तो निरंतर रूप से आप अगर प्रयासरत रहोगे और स्टडी करते रहोगे तो आपको निश्चित रूप से ये परिणाम है ना, ये आपके लिए सकारात्मक ही रहेगा। इस परिणाम को कोई आपके लिए नकारात्मक नहीं कर सकता अगर आपका स्टडी मटेरियल अच्छा है, अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हो। तो दोस्तों इस बात को भी मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है सृष्टि क्लासेस बाय राजेश चौधरी, इस चैनल से आप जुड़े रहिए और आपके लिए निरंतर रूप से मैथमेटिक्स की क्लासेज और इसी पर रीजनिंग की क्लासेज। दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें कंपटीशन की नींव हो गई आजकल, मैथ और रीजनिंग। इन दोनों की यहाँ पर आपके लिए मुफ्त क्लासें उपलब्ध रहेंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहकर निरंतर रूप से आपकी स्टडी को बनाए रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।